यार एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन ए मेरठ से दिल्ली पहुंचती है, 6 बजे स्टार्ट होती है और 10 बजे वो वहां पहुंचती है दिल्ली। दूसरी ट्रेन है बी जो मेरठ के लिए चलती है, 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है। क्वेश्चन में पूछ ये रहे हैं कि बताइए ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी। तो भैया ऐसे क्वेश्चन ही कंपटीशन में पुटअप किए जाते हैं। जो कंपटीशन में क्वेश्चन होते हैं वो हाई स्कूल के बेस पे बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, यानी थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के थोड़ा सा उसको हार्ड बनाते हैं, यानी सोचने पे मजबूर करते हैं। हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। क्या हो रहा है और कैसे करेंगे? जनरल बातें हम लोग मालूम है कि यार ए से और बी से, यानी दोनों गाड़ियां अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो आदमी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। ऐसी बात है, हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। यहां पर क्या वही बात हो रही है, मगर थोड़ा सा इन्होंने उसमें मसाला डाला। मसाला क्या डाला? यानी थोड़ा उसको हार्ड बनाया। कैसे बनाया? अब वो एसीसी सीमेंट नहीं डालता, मतलब कुछ देखो क्या हो गया। यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने कहानी बताई कि भैया ये ट्रेन, यहां ध्यान दीजिए, जो ट्रेन ए है वो जब मेरठ से चली थी तो 6 बजे चली थी, 6 AM, और दिल्ली जो पहुंचती है वो 10 बजे पहुंचती है। जबकि ट्रेन बी जो है उसकी स्थिति क्या है? वो ट्रेन बी जो है वो चलती है दिल्ली से मेरठ के लिए, ये 8 बजे 8 AM पे स्टार्ट होती है और 11:30 पे पहुंचती है, 11:30 पे यहां पहुंचती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको करेंगे कैसे? देखो यार, अपनी जान में मैं बिल्कुल जो सरल से सरल तरीका है, इजीएस्ट वे बता रहा हूं, वो समझिए, और अगर ध्यान देंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वो क्या है? हमने इसको x मान रखा है। हमको नहीं मालूम कि भैया मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी, आपको लोग मालूम भी होगा, तो भैया हम उनकी बात नहीं कर रहे, हमको नहीं मालूम, तो हम तो कह रहे हैं कि x है। ठीक है ना? तो ऐसे में अगर इसको ध्यान दीजिए, जो इसकी स्पीड है, इसने कितने घंटे लिए? 4 घंटे। और इसने कितने घंटे लिए? ध्यान दीजिए, इसने जो मतलब टाइम लिया वो 3 घंटे, 3.5 या 3.5 घंटा का, है ना? और इनका जो है वो 4 घंटे। तो अगर इसकी स्पीड निकाली जाए जो ऊपर वाले की, तो एक स्पीड क्या हो गई? ध्यान दीजिए, ऊपर यानी लिखते हैं स्पीड, है ना, ऑफ ए, वो क्या होगा? वो हो जाएगा x/4। ठीक, यहां पर स्पीड ऑफ बी, है ना, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x दूरी है, तो x, ध्यान दीजिए, x/ टाइम जो है भाई, यही तो कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? d/t होता है। ऐसा कुछ हम वही कर रहे हैं। दूरी x है और टाइम जो है ये है, तो भैया इसको सीधा कर लो, इसको जान लो, इसको हम कर लेंगे 2x/7, ऐसा कुछ। तो ये हो गई कहानी इसकी, और ये तो भाई ऐसा है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको ध्यान दीजिए,
अब हमारे पास समस्या क्या है कि यार इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले उस कंडीशन को डेवलप करेंगे जहां पर हमसे, ध्यान दीजिए, जहां पर हमसे हाई स्कूल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो क्या पूछे जाते थे कि भैया दो ट्रेनें हैं, अगर एक साथ वो स्टार्ट होती हैं तो अगर उनकी कुछ दूरी दे रखी है तो वो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ऐसे क्वेश्चन। यही तो बात है जनरल। मगर यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है, इन्होंने देखो ध्यान दो क्या ट्विस्ट डाला, ये 6 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है। ये 6 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है। ऐसी स्थिति में 2 घंटे तो ये गाड़ी चल चुकी। मुद्दा यही है, हम क्या करने जा रहे हैं कि ये 2 घंटे कुछ चली होगी, कितनी चली पहले ये निकालें। तो भैया क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है वो 8 के थ्रू 2 घंटे में चली कितनी, तो भैया डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बाई 8 है ना, इन 2 आवर्स, इसकी बात कर ले। तो उसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड तो यही है ना। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d इक्वल टू s इंटू टी, यही तो बात होती है। तो टाइम ये हो गया, ठीक है, और स्पीड क्या है x अपॉन 4। तो भैया काट लेते हैं, यानी कहने मतलब ये है कि 2, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए इन 2 आवर दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2। लो हम तो आधे पहुंच गए, अब मतलब यह है कि यहां पर कुछ पहुंच गया, ठीक है ना। यानी x अपॉन 2 जो है डिस्टेंस इस गाड़ी ने 2 घंटे में कवर कर ली। बस अब तो हमारे पास, क्योंकि इसके बाद तो 8 बजे ये भी स्टार्ट हो जाएगी ना, यानी यहां तक के बाद की जो दूरी रही वो ये रही, बट कुल मिला के x है तो ये दूरी रही। अब ये दूरी हमको कवर करनी है, इन दोनों ट्रेनों को ये दूरी कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से। फिर ध्यान दीजिए, तो भैया रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव स्पीड को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इन भाई साहब की रिलेटिव, ध्यान दीजिए, दोनों स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड घट जाती है। कैसे, क्यों ऐसा भाई, जैसे एक आदमी भाग रहा और दूसरा आदमी भाग रहा, तो ऐसी स्थिति में वो देर में पकड़ पाएगा ना, क्योंकि वो भी भाग रहा और एक ही डायरेक्शन में भाग रहा, तो टाइम ज्यादा लगेगा पकड़ने में। ऐसे क्या हुआ, आप ध्यान दीजिए, जब ये ऐसे आ रहा है, जब ये ऐसे आ रहे हैं तो क्या हुआ, जब कोई चीज दोनों ऐसे जा रही है तब जो है उसको ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इनके बीच का जो फासला है वो कम होने में टाइम लगेगा। जबकि जो चीज ऐसे आ रही है वो बहुत जल्दी आपस में पास जाने, इसी वजह से हम स्पीड को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, रिलेटिव स्पीड यहां पर हो गई भाई, क्या नाम करके, इनकी भाई साहब तो ये है ए वाली, और बी की जो है वो क्या है आपकी 2x अपॉन 7। जोड़ दो यार, तो इसका 28 एलसीएम हो जाएगा, ये 7 बार और ये 8 बार, यही तो बात बनी, 8 बार। कुछ नहीं करते हैं, एलसीएम लिया और इसको इससे और इसको इससे इंटू करते हैं, सिंपल करके इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, बहुत ज्यादा सिंपल सा है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको इंटू खत्म, है ना। तो ये हो गया 15x अपॉन 28, ऐसा 15x अपॉन 28 इज द रिलेटिव स्पीड। ये जो है रिलेटिव स्पीड है, और हमको क्या करना है,
इतनी दूरी, वो आधी दूरी कितनी देर में तय करेगी? टाइम में तो निकालना। लो देखो, टाइम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब वो आधी दूरी चल रही है, क्योंकि अब तो ये दोनों की स्थिति एक साथ शुरू हो गई ना, फिर हम लोग ने इसको हाईस्कूल वाली कंडीशन में पहुंचा दिया, ठीक है ना। हम वहां पर पहुंच गए कि भाई जब दोनों ट्रेन एक साथ चलती है ऐसा। चलिए साहब, हम यहां तो अब समय आपके पास दूरी कितनी रही, x/2। फॉर्मूला क्या होता है, पूछ रहे हैं सब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। देखो भाई क्या कर रहे हैं, d/ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो भाई रिलेटिव स्पीड यहां ध्यान दीजिए, x/2, और यहां पर आपकी रिलेटिव स्पीड टोटल बनी कितनी, इन दोनों को जोड़कर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। When the train or any object moving in opposite direction, the relative speed is the sum of their speeds. Okay? आइए साहब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, इसमें ये d/, ऐसा कर देते हैं x/28। तो भाई हमको मालूम है कि अगर दोनों नंबर फ्रैक्शनल नंबर हो तो इसको लिख लिया, और फिर इंटू करते हैं, और फिर उल्टा करते हैं, तो 28 और इधर क्या हो गया 15x। उड़ा लो, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, ये हो गया 14/15। निकाल क्या रहे थे, टाइम, 14/15 आवर्स। ध्यान दीजिए, 14/15 आवर्स। अब क्या है 14/15 आवर्स, कौन सा ये कौन सा आवर्स है, चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, मिनट पे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, भाई घंटे हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में बदल जाएगा, ये इसको काटो 4 बार, 14 56, 56 मिनट जो है वो आपको लगने वाला है, कहां से, यहां से यहां तक, यानी इनके क्रॉस होने में 56 मिनट लगने वाला। यार ये तो बात हो गई कि 56 मिनट लगने वाले। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भाई लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, ए ट्रेन बी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो भैया 2 घंटे वो चली और 56 मिनट ये चली, ध्यान दीजिए, 2 घंटे ये चली और 56 मिनट फिर आगे चली, तो 2 घंटे 56 मिनट में वो बी मतलब ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। पूछे बी ट्रेन ए को कब क्रॉस कर लेगी, तो सिर्फ 56 मिनट में, ठीक। अभी यही क्वेश्चन वो पूछ ले कि कितने बजे, ध्यान दीजिए, वो कह रहे कितने बजे क्रॉस करेगी। अब लो, कौन समस्या है, 8 बजे ये चली, ये वाली ट्रेन 8 बजे चली, 6 बजे तो भैया क्रॉस हो नहीं सकती है ना, तो 8:56 पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बात क्लियर हो गई। 3 टाइप के क्वेश्चन इसी में वो पुट अप कर सकते हैं। ए कितनी देर में क्रॉस करेगी बी को, मतलब बी ट्रेन को, पहला तो भैया इसने जो 6 बजे चली थी, 2 घंटे तो पहले ही चली थी, और उसके बाद 56 मिनट और लगे, तो 2 घंटा 56 मिनट। बी कितनी देर में, 56 मिनट में। और अगर ये पूछ ले कि वो ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तब कहानी क्या हो जाएगी, 8:56, ठीक है ना, 8:56 पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो भैया इस तरीके का ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो MBA हो, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी पूछा जाता है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ब्रेक लंबा हो जाता है तो क्या करें। थैंक यू।